नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया। हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। उसके बाद बुढ़वा वाले की बातें करोगे। अरे बुढ़वा कहाँ है? बुढ़वा कहाँ है? मैं बुढ़वा नहीं हूँ। मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है। गलत नाम है तो बोलिए। आगे चेक कर लीजिए। आगे थोड़ा सर्व के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू। को कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल देंगे। यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये? कैसा आदमी है? राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? इम्पोर्टेड हो गया हिंदू। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द डिबेट क्लास के एक नए और धमाकेदार डिबेट में। दोस्तों, आज की जबरदस्त बहस में आमने सामने हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों, मुद्दा है बजट 2026। डिबेट शुरू होती है बजट पर, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस की प्रवक्ता बजट के असली सवालों को छोड़कर पर्सनल अटैक पर उतर आती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ, अजय आलोक ने ऐसा पलटवार किया कि पूरा स्टेडियम सन रह गया। दोस्तों, जिस अंदाज में जवाब दिया गया वो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। यह वीडियो है दमदार जवाबों का, तेज बहस का और पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द डिबेट क्लास को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई, सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है, और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जी। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। 7% हमारा पोटेंशियल है। इकोनॉमिक सर्वे भी 7% कह रहा है। आप लोग भी ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं 7%। अरे 7% से ज्यादा पे ग्रो करेंगे तब इन युवाओं को कल नौकरी मिलेगी, तब कृषि में सुधार आएगा, तब सर्विसेज में सुधार आएगा, तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैं ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री आएंगी, समस्याओं को देखेंगी और एक निर्भीक महिला की तरह, एक निर्भीक प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में शायद वो समस्याओं को देखकर उनका निवारण करेंगी। यहां पर ऑस्ट्रिच बन गई वो, शुतुरमुर्ग। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, अपना सिर आप नीचे कर लीजिए और दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसकी वजह ये भी तो है ना सुप्रिया, कि सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी, थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, मैं जानती हूँ। चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। चुनाव जीत रही है और मैन्युफैक्चरिंग का बब्बर शेर दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। चुनाव जीत रही है और रुपया जो 58 पे मिला था वो 92 की दौड़ लगा रहा है। चुनाव जीत रही है और अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चुनाव जीत रही है और $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 11 साल पहले था वो $116 बिलियन पर जा पहुंचा है। क्या बात आप लोग करते हैं? असलियत ये है कि जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की और जो फाइनेंशियल पोजीशन इस समय है, वो बजट के आंकड़े भी, और इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। डेड इकोनॉमी है। नहीं, मैं आपको बताती हूं। आप 2025-26 के जो कल आंकड़े बजट में प्रस्तुत हुए उसमें देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल, मुझे याद है, खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर चुपचाप 1,44,000 करोड़ काट दिया गया। एक्सपेंडिचर 1,0503 करोड़ काट दिया गया। हेल्थ में पैसा काटा गया, शिक्षा में पैसा काटा गया, सोशल वेलफेयर में पैसा काटा गया, रूरल डेवलपमेंट में पैसा काटा गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। आप सबको इंदौर का वो सीन तो याद ही है जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चे और लोग मर गए थे, 29 लोग मरे हैं। आपको पता है जल जीवन मिशन और ड्रिंकिंग वाटर मंत्रालय ने अपने बजट का कितना % यूज किया? 2%। सिर्फ 2% यूज किया। अगर 90% यूज करते तो लोगों को शायद साफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप क्योंकि इकोनॉमी प्राथमिकताएं, क्योंकि आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझते हैं, जितने टाइम हम यहाँ पर है मुद्दों पर चर्चा हो, दर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूं, आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए, डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूं डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। विडंबना ये है कि आप लोग यहां सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना?
अरब का इत्र लाख भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे है। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया हूं, मैं आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? अभी एक एक करके मैं भी कुछ वित्त मंत्री ने अच्छा, आपसे आप बोल बोल लीजिए, लीजिए। तो ये मत बोलिए आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा मुझे लेकर हूँ। मैं अपने अपनी बताऊंगी। अरे यार 1 मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा रखिए यार, यार, यहाँ कोई नहीं है, हम सब लोग प्रवक्ता हैं। फिस्कल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर अप बाय 15%, 1 लाख करोड़ से ऊपर। एजुकेशन अप बाय 1.39 लाख करोड़, ये कहती है शिक्षा में पैसा काट दिया। एग्रीकल्चर अप बाय 1,51,000 करोड़ से 1,63,000 करोड़, इन्होंने कहा शिक्षा में पैसा काट दिया। हेल्थ 94,000 करोड़ था, 1,04,000 करोड़ का हो गया, ये कहती है स्वास्थ्य में पैसा काट दिया। अर्बन डेवलपमेंट 58,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया, ये कहती है कि अर्बन डेवलपमेंट में पैसा काट दिया। रूरल डेवलपमेंट 2.21 लाख करोड़ से 2.73 लाख करोड़ हो गया, ये कहती है पैसा काट दिया। पीएम ग्राम सड़क योजना 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़, कहती है पैसा काट दिया। पीएम आवास योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी देश की महिलाओं को छूता है। अभी तक 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं। जिसके पास घर नहीं है, घर की क्या कीमत होती है वो समझता है, और वो भी एक महिला के नाम पे घर हो, क्योंकि आपके पास एक घर हो जाएगा तो उस घर के नाम पे आप लोन ले सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, अजय, पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूं। हाँ, अजय ये आंकड़े तो ठीक है। अब आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। इनको कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने, वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे, वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट में कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बातें यहाँ बराक ओबामा से प्यार कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। काहे फैसिनेट होते हो मैकेलियन कल्चर अच्छा, से? जैसे मैंने कहा अजय, ये अमीरों का बजट निकलो है। यार बाहर। कहा ये अमीरों का बजट है। एक सेकंड बस। हम चाहते अमीरों हैं का कि बजट एक है। मिनट, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया भारत से फैसिनेट हो, ये चाहती है कि पूरी दुनिया यूरोप अमेरिका से अच्छा फैसिनेट हो। ठीक है, यही अंतर है हमारे। आपने ये सारे आंकड़े तो दोस्तों आपने देखा किस तरह बजट 2026 की डिबेट में पर्सनल अटैक का जवाब तथ्यों और तर्कों से दिया गया। ऐसी ही तेज, सटीक और मजेदार डिबेट्स आपको मिलती रहेगी द डिबेट क्लास पर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किसकी बात से ज़्यादा सहमत हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई डिबेट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई बहस, एक नए मुद्दे और एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।